हेलो बच्चों, स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक शुरुआत करते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। कि कोई भी कैपेसिटर है उसके अंदर एनर्जी किस तरह से हम स्टोर करते हैं, सॉरी कितनी एनर्जी हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। कैपेसिटर जो होता है वो क्या होता है भाई? कैपेसिटर इज ए चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। कैपेसिटर क्या होता है? एक चार्ज को स्टोर करने का डिवाइस है। और जब कैपेसिटर के अंदर हम चार्ज स्टोर करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? वर्क करना पड़ेगा। सम वर्क एज टू बी डन इन स्टोरिंग चार्ज को स्टोर करने में क्या किया जाएगा? कुछ वर्क किया जाएगा। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि भाई जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं ये कि वर्क पर यूनिट चार्ज। और जैसा कि हमने अभी पीछे भी पढ़ा था कि जैसे जैसे चार्ज का अमाउंट बढ़ता जाएगा पोटेंशियल क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो यानी कि जब भी चार्ज स्टोर होगा तो किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? पोटेंशियल के ऊपर। इसलिए हमने किसका फॉर्मूला पढ़ा भाई? पोटेंशियल का। चलिए इससे आगे शुरुआत करते हैं कि अगर हम थोड़ा सा चार्ज स्टोर कर दें, स्मॉल वर्क dw, छोटा सा वर्क है dw एज टू बी डन इन स्टोरिंग स्मॉल चार्ज dq। थोड़ा सा वर्क हमें करना पड़ेगा कि जब हम क्या जोड़ेंगे भाई? थोड़ा सा चार्ज उसके अंदर और ऐड करेंगे, यानी कि और ज्यादा चार्ज उसके अंदर स्टोर करेंगे। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा dw बाई dq। यहां से हमें क्या निकालना है कि जो एनर्जी है, एनर्जी इक्विवेलेंट टू वर्क। तो इसलिए किसकी वैल्यू निकाल दो? वर्क की। तो dw की वैल्यू कितनी होगी? v इंटू dq। ठीक है, लेकिन v की वैल्यू, बट चार्ज कितना स्टोर होता है? चार्ज Q इज इक्वल टू C इंटू वी फॉर ए कैपेसिटर। और यहां से अगर हम v की वैल्यू निकालें तो v की वैल्यू होगी Q बाई C। ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो dw की वैल्यू कितनी होगी? Q बाई C इंटू dq। क्लियर? यहां से कर दो इंटीग्रेशन दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया? इंटीग्रेशन कर दिया। तो dw का इंटीग्रेशन Q बाई C विद रिस्पेक्ट टू dq इंटीग्रेशन। dw का इंटीग्रेशन कंप्लीट वैल्यू w की। यहां हम C को बाहर निकाल लेते हैं और Q का क्या कर दो भाई? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक पावर जोड़ दो, जितनी पावर हो जाए उतने से डिवाइड कर दो। यानी कि C Q की पावर 1 है तो Q की पावर 2 डिवाइड बाई 2, यानी कि हाफ
सी क्यू का स्केयर। क्यू की जगह पे हम ये वैल्यू भी रख सकते हैं सी वी। तो वर्क डन का फॉर्मूला हाफ डिवाइड बाई सी है, 1/c टू सी। क्यू की जगह रख दिया हमने सी स्केयर वी स्केयर। एक पावर कैंसिल कर देते हैं हम इस सी से सी की, तो वर्क डन कितना हो गया, हाफ सी वी का स्केयर। ये भी वर्क डन का फॉर्मूला, ये भी वर्क डन का फॉर्मूला। अगर हम चाहें यहाँ क्यू की वैल्यू सी की वैल्यू पुट कर दे तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन 1/2 सी की वैल्यू क्या होगी, क्यू बाई वी। क्यू नीचे वी ऊपर, मल्टीप्लाई क्यू स्केयर। एक पावर कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू कितनी आई हमारे पास, हाफ क्यू इंटू वी। 1 2 3 वर्क डन के हमारे पास 3 फॉर्मूले हो गए। और ये जो वर्क डन है वो किसके रूप में स्टोर हो जाएगा, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U। फॉर्मूला क्या होगा, पहला फॉर्मूला है हाफ नीचे सी क्यू का स्केयर। दूसरा फॉर्मूला है हाफ सी वी का स्केयर। तीसरा फॉर्मूला है हाफ क्यू इंटू वी। ये जो 3 फॉर्मूले हैं, ये तीनों फॉर्मूले हैं एनर्जी स्टोर्ड बाई कैपेसिटर के। अब इसी के अंदर हमने कैपेसिटर के जो फॉर्मूले हैं वो 2 तरह से पढ़े थे। टोटल कैपेसिटेंस के लिए कॉम्बिनेशन जो था वो 2 तरह से पढ़ा था, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, पैरेलल में एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ये देखिए। व्हेन कैपेसिटर्स are connected in series, जब कैपेसिटर को हमने सीरीज में जोड़ दिया तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, टोटल एनर्जी क्या होगी, कितना उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो जब हमने सीरीज में जोड़ा था भाई, तो सीरीज में एक बात पड़ी थी कि जो टोटल चार्ज है, चार्ज क्या रहेगा, सेम फ्लो करेगा भाई। और यानी कि एक चीज तो होनी चाहिए चार्ज, और कैपेसिटर है तो हमने क्या पढ़ा था, कैपेसिटेंस। एक होना चाहिए कैपेसिटेंस। तो कौन सा फॉर्मूला है चार्ज और कैपेसिटेंस के साथ, पहला। तो जो टोटल एनर्जी है वो कितनी होगी, 1/2 कैपेसिटेंस सीरीज का इंटू क्यू का स्केयर। लेकिन जब सीरीज हमने पढ़ी, बट इन सीरीज 1/CS की वैल्यू क्या आई थी भाई हमारे पास, 1/C1, 1/C2, 1/C3। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं 1/CS की। तो टोटल एनर्जी 1/2 क्यू स्केयर बाहर, 1/CS की जगह पुट कर दिया 1/C1, 1/C2, 1/C3। अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दी, अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो हाफ क्यू स्केयर डिवाइड बाई C1, हाफ क्यू स्केयर डिवाइड बाई C2, हाफ क्यू स्केयर डिवाइड बाई C3।
अगर कैपेसिटेंस पहले का है तो एनर्जी पहले की U1, दूसरा कैपेसिटेंस है तो एनर्जी दूसरे कैपेसिटर के अंदर जो है, तीसरा है तो एनर्जी तीसरे के अंदर जो है, यानी कि टोटल एनर्जी क्या होगी, सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडिविजुअल कैपेसिटर। इसी तरह से अगर हम कैपेसिटर को कनेक्ट कर दें, व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर पैरेलल में जोड़ दिया कैपेसिटर को तो क्या होगा। देखो पैरेलल में जब हमने जोड़ा तो हमने पढ़ा था कि भाई दो किनारों के बीच पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम, और यहाँ पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, वो फॉर्मूला देखिए, तो वो फॉर्मूला तो है ये, तो यानी कि कैपेसिटेंस भी आ गया और पैरेलल का क्या आ गया भाई, पोटेंशियल भी आ गया, दोनों चीज आ गई, तो आप सी वी का स्क्वायर, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, आप कैपेसिटी पैरेलल की V का स्क्वायर। लेकिन जब हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा तो हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, बट इन पैरेलल Cp की वैल्यू कितनी आई, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये वैल्यू थी, ये वैल्यू सेम टू सेम हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो U की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, Cp की जगह वैल्यू पुट कर दो, U की वैल्यू होगी हाफ V का स्क्वायर, तो बाहर निकाल लिया, Cp की जगह वैल्यू टेक दी हमने C1 प्लस C2 प्लस C3, और इसको अगर हम अलग अलग करें तो हाफ C1V का स्क्वायर, हाफ C2V का स्क्वायर, हाफ C3V का स्क्वायर, यानी कि जो टोटल एनर्जी है वो हमारी कितनी होगी, C1 है तो पहले की एनर्जी, C2 है तो दूसरे की एनर्जी, इसी तरह C3 है तो तीसरे की एनर्जी, ये क्या आ गई टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी जहां हमने इसको नोट किया कि टोटल एनर्जी तो क्या है, सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, तो यहां हम लिख देते हैं भाई टोटल एनर्जी stored by capacitors in any combination, एनी कॉम्बिनेशन का मतलब सीरीज और पैरेलल, is the sum of individual energies stored by capacitors। जितने कैपेसिटर हैं उनकी जो इंडिविजुअल एनर्जी है उन सब का क्या होगा, सम होगा। क्लियर है ये टॉपिक यहाँ तक, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। अब इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक और आता है, उसका नाम है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी की डेंसिटी क्या होगी, कई बार इसका फॉर्मूला यूज होता है एनर्जी डेंसिटी का, एक मार्क्स के क्वेश्चन में ये होती है, इट इज द एनर्जी stored per unit volume by कैपेसिटर, या जो एनर्जी स्टोर की है कैपेसिटर ने वो क्या होगी, पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम क्या नाम देंगे, एनर्जी डेंसिटी। यानी कि U की वैल्यू एनर्जी स्टोर्ड डिवाइड बाई वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है हाफ CV का स्क्वायर, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू बीच की डिस्टेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं ये सारे,
तो एरिया इंटू बीच की डिस्टेंस। अब देखिए सी कैपेसिटी, सी का फॉर्मूला क्या होगा, सी क्या होगा भाई, सी तो हमने पढ़ी थी 1/2 तो रख लो आगे, सी की वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। पोटेंशियल ये सी की वैल्यू है, पोटेंशियल की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, यानी कि स्केयर है तो दोनों का स्केयर, डिवाइड बाई एरिया इनटू डिस्टेंस, डिवाइड बाई एरिया इनटू डिस्टेंस। अब देखिए एरिया से एरिया कैंसल, ठीक है, डिस्टेंस से डिस्टेंस, स्क्वायर है तो स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी कितनी आई, ऑफ एप्सिलॉन नोट और ई का स्क्वायर, एप्सिलॉन नोट ई का स्क्वायर, ये क्या होगी एनर्जी डेंसिटी। तो आशा करते हैं ये आसान सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। जुड़े रहिए, बहुत जल्द फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।